अस्सलाम वालेकुम ऑल, आई होप यू आर ग्रेट। बहुत से क्वेश्चन आते हैं पेज पे, वो ये क्वेश्चन करते हैं कि सर फर इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। क्या फर से आप ये समझते हैं कि इसका स्पीड के साथ ताल्लुक़ है? अगर ऐसा ख्याल है आपका तो इस वीडियो को एंड तक देखें। एक्चुअली पाकिस्तान में जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश सिखाने के लिए वो ज़्यादातर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। इसे हम GTM कहते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसके अलावा जो मेथड्स हैं उसमें कम्युनिकेटिव अप्रोच आता है, उसमें डायरेक्ट मेथड आता है, सुजेस्टोपीडिया है। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, मतलब 12-13 तरीके हैं, उनमें से हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को लिया है। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है कि जब आप मैट्रिक में वो लाइन पढ़ते हैं, एक सेंटेंस उर्दू टू इंग्लिश पढ़ते हैं कि जी डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। जब ये सेंटेंस आता है आपके सामने तो आपके सामने कभी डॉक्टर नहीं आया, कभी वो मरती हुई उसकी कंडीशन नहीं आई पेशेंट की और वो डॉक्टर भागता हुआ आ रहा है, कभी भी इस तरह नहीं हुआ। आपके ज़हन में क्या आता है? उर्दू का लिखा हुआ डॉक्टर के आने से पहले, और हत्ता कि कुछ स्टूडेंट्स का रट्टा इतना पक्का होता है कि उनको सफ़ा नंबर भी याद होता है कि इस फलाने सफ़े पे ये लाइन लिखी हुई थी। अब जब ये सिचुएशन होगी, जब इसकी लाइन का रट्टा लगा होगा, तो पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब फ्लुएंसी तो फिर उनकी एक सेंटेंस तक ही महदूद रह जाएगी। जब वो रियल लाइफ में कम्युनिकेट करने जाएंगे उनसे बात ही नहीं होगी, क्योंकि उनको पहले उर्दू में सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये भी मसला होता है, वो कहते हैं सर आप हमें उर्दू में बता दें, हम उसको इंग्लिश कर देंगे। दैट मीन्स कि उनके साथ प्रॉब्लम उनकी थिंकिंग का हो रहा है कि वो कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। वो अपनी प्रोडक्टिव स्किल में, जो कि लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने वाली स्किल है, राइटिंग है या स्पीकिंग है, उसमें उनके पास मटेरियल नहीं आ रहा। मटेरियल वो कहाँ से लेना चाह रहे हैं? वो लेना चाह रहे हैं किसी दूसरे बंदे से, उसको वो ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। इसमें मसला ये हुआ कि उनको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ने उनकी थिंकिंग को थोड़ा सा महदूद कर दिया, अपने पास से सोचने का मौका नहीं दिया। जो किसी की सोच थी उसको ट्रांसलेट करना सिखा दिया। पहला मसला ये होता है कि आपको सोच सोच के बोलना पड़ता है। पहले आप उर्दू सोचते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश करते हैं, इसलिए फ्लुएंसी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। अब फर बोल नहीं पा रहे होते। दूसरी जो फ्लुएंसी डिस्टर्ब होती है आपकी, आपने अच्छा कभी हाफिज़ों को देखा कुरान पढ़ते हुए जब तरावियाँ सुना रहे होते हैं, अगर उनका कोई रुकू कच्चा हो ना आगे, मतलब उनको लग रहा है कि यूनफिकून से आगे हमें कच्चा आता है, तो वो क्या करेंगे? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अभी पढ़ते जा रहे हैं और आगे सोचते जा रहे हैं कि अच्छा आगे क्या रुकू है, उसके आगे क्या आयत आ रही है। इसका मतलब कि कुछ जो पक्की चीज़ याद है, अगर वो बोलते हुए आप कुछ और भी सोच लें तो सोचा जा सकता है। ये ब्रेन का फंक्शन है। तो अब इंग्लिश में आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कलाम करते हुए बात को बड़ा लंबा कर देते हैं। जैसे पंजाब में कहते हैं वो बड़ी ईमानदारी वाली गल है, मैं तुहाडे नाल शेयर करना ही चाह रहा सी, मैं बड़े दिनों तो सोच रहा सी कि मैं तुहानू गल दसां। अच्छा अभी बात नहीं बताई उस बंदे ने, लेकिन वो बात को लंबा करी जा रहा है। किस तरह? इर्द गिर्द के सेंटेंसेस से। तो अब आप अगर इंग्लिश में ये सेंटेंसेस याद कर लेते हैं, जैसे आप अगर यही याद कर लें, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसके ये आपको याद है। अगर आपको अब लग रहा है कि आपको कोई चीज़ भूल रही है, आपकी फ्लुएंसी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये लाइन बोलें, well to be very honest with you, I wanted to share something with, actually I've been thinking to share this for a very long time। तो आप I have been thinking, I've been thinking to share it with you for a very long टाइम। अब ये देखें, अब इतनी लंबी जब आपको लाइनें याद होंगी तो जहाँ पे आपको लगे कि आपको आइडिया नहीं आ रहा, आपको कंटेंट मिल नहीं रहा, आपको वो सोच नहीं आ रही, वो लफ्ज़ नहीं आ रहा, तो आप ये फ़ौरन बोल देंगे। अब एक और प्रॉब्लम हमारे साथ ये होता है कि फ्लुएंसी क्यों नहीं आ रही होती? क्योंकि हमने हमारी ज़ुबान से वो फ्रेजेस, वो सेंटेंसेस एक दफ़ा भी निकले नहीं होते। रूल हमें पता होता है, इट्स जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार। आपको रूल पता है कि जी ब्रेक कहाँ पे लगानी है, स्टेयरिंग कहाँ से घुमाना है, लेकिन अचानक सिचुएशन ऐसी आती है, सामने कोई गाड़ी आ जाती है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि ब्रेक लगानी है। आप ब्रेक के बजाय वो रेस के ऊपर ही उसको क्लिक कर देते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाता है, माइंड ट्रबल में आ जाता है। तो जब आपका माइंड ट्रबल में आएगा तो आपकी फिर ये गलतियाँ होंगी, आपको लफ्ज़ नहीं आएंगे, आपको टिप ऑफ टंग हो जाएगा। टिप ऑफ टंग क्या होता है? ज़ुबान पे वर्ड नहीं आ रहे होते, मतलब स्टटरिंग जिसे कहते हैं।
مطلب میں نے اگر کہنا ہے کہ سچویشن تو میں اس کو سچویشن اب اس طرح کر کے میں بولوں گا. تو اگر اس کے علاوہ سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے. سلپ آف ٹنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا برین پزل ہوا ہے, آپ پریشان ہو گئے ہیں, تو آپ نے لفظ کچھ اور بولنا تھا لیکن وہ لفظ کچھ اور نکل گیا. تو خان صاحب کے اکثر تقاریر میں لوگ ان کو لے کے بڑا وائرل کر دیتے ہیں کہ جی خان صاحب سے یہ لفظ نہیں بولا گیا, اس لفظ کا انہوں نے کچھ اور ہی بول دیا. اور دراصل میں سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے, یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اٹس فنکشن آف برین کہ آپ کا برین وہ ورڈ آپ کو دے نہیں رہا ہوتا, زبان تک آ نہیں رہا ہوتا. ڈو یو انڈرسٹینڈ دس؟ تو پہلا بات ہے, ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, پیسفل مائنڈ جنریٹس پاور. یہ دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ لائن لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا مائنڈ جتنا پیسفل ہوگا اتنی آپ پاور زیادہ جنریٹ کریں گے. تو کمیونیکیشن جو ہے وہ پاور ہے. آپ جب بول رہے ہیں جتنا پیسفل مائنڈ کے ساتھ بولیں گے آپ زیادہ اچھا میسیج ڈلیور کر سکیں گے. تو اپنی فلوئنسی پہ کام کرنے سے پہلے آپ ان چیزوں کو اگر دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. I hope you enjoyed this lecture. If you like it, you can share with your friends. It's good to